नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे तुला राशि के वीडियो में। आज आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। रुकिए, अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ दिया तो शायद जिंदगी का सबसे बड़ा संकेत आप मिस कर देंगे, क्योंकि जो बात अब बताई जाने वाली है वो किसी साधारण भविष्यवाणी से कहीं ज़्यादा गहरी है। तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक देवी हमेशा आपके आसपास घूमती है। आखिर ये कौन है और ये क्या चाहती हैं? जब आप सच्चाई जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, बालाजी के सच्चे भक्त हैं, वो सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और बालाजी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, आज जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसे साधारण शब्द समझकर मत सुनिए, क्योंकि ये केवल एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि आपके जीवन के उस मोड़ का संकेत है जहाँ से किस्मत करवट लेती है, शत्रु का अभिमान टूटता है और भाग्य का बंद दरवाज़ा खुलना शुरू होता है। मैं अपने अनुभव, गीता के ज्ञान, ग्रहों के संकेत और ईश्वर की कृपा को साक्षी मानकर कह रहा हूँ कि आपके जीवन में एक बड़ी शक्ति प्रवेश कर चुकी है। ये शक्ति कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, ये वही दिव्य शक्ति है जो सीधे साधे सच्चे आस्थावान और भीतर से टूटे हुए लेकिन फिर भी धर्म नहीं छोड़ने वाले लोगों पर कृपा करती है। मैं साफ देख पा रहा हूँ कि आप दिल के बहुत साफ इंसान हैं। आप किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी के हक पर नज़र नहीं रखते और अपने हिस्से का दुख सहकर भी दूसरों को मुस्कुराते देखना चाहते हैं। यही कारण है कि ऊपर वाला आपसे रुष्ट नहीं हुआ बल्कि चुपचाप आपकी परीक्षा लेता रहा। पिछले 5 वर्षों में आपने जितनी परेशानियां झेली हैं उतना शायद ही किसी और ने झेला हो। कभी आर्थिक तंगी ने आपको तोड़ा, कभी अपने ही लोगों के व्यवहार ने, कभी काम बनते बनते बिगड़ गया, कभी बिना वजह मन घुटता रहा। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपने सोचा होगा मुझसे नहीं होगा, अब शायद भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन अगले ही पल फिर हाथ जोड़कर आपने भगवान से कहा होगा जो गलती हुई हो मुझे क्षमा करना। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान टूट कर भी ईश्वर से रिश्ता नहीं तोड़ता उसके लिए देर हो सकती है, अंधेरा नहीं। अब वही समय आ चुका है जब ये दिव्य शक्ति आपके जीवन में प्रकाश की तरह उतरने वाली है। आने वाला समय आपके लिए बहुत साधारण नहीं है। ये वो समय है जब किसी किसी का जीवन बाहर से नहीं भीतर से बदलना शुरू होता है। पहले मन हल्का होता है, फिर हालात बदलते हैं, फिर दुनिया देखती रह जाती है। इसलिए अभी से अपने मन को संभाल लीजिए। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन लापरवाह भी नहीं होना है, क्योंकि जो घटना आपके जीवन में होने जा रही है वो कलयुग की बहुत बड़ी शुभ घटना बन सकती है, बशर्ते आप इसे पहचान लें। आपके ऊपर एक देवी शक्ति प्रसन्न हो चुकी है। ये शक्ति पिछले 5 वर्षों से आपके और आपके परिवार पर नज़र रखे हुए है। जब आप रोए ये जानती थी, जब आपके घर में कलह हुआ ये देख रही थी, जब आपने कर्ज के कारण रातों की नींद खोई ये मौन रहकर भी आपके पास थी। जब लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, जब आपकी अच्छाई की कीमत नहीं समझी गई, जब आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिला, तब भी ये शक्ति आपको गिरने नहीं दे रही थी। अब ये केवल देख नहीं रही, अब ये फल देने के लिए तैयार है। और जब देवियाँ फल देती हैं तो केवल एक समस्या नहीं हटती, पूरा जीवन बदलना शुरू होता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस समय तुम्हारे जीवन में 2 धाराएं एक साथ चल रही हैं। एक तरफ शुभ शक्ति का प्रवेश हो चुका है, दूसरी तरफ उन लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है जिन्होंने तुम्हारे लिए बुरा सोचा, तुम्हें गिराने की साजिश रची, तुम्हारे घर परिवार पर बुरी नज़र डाली, तुम्हारी तरक्की को रोकने की कोशिश की। ऐसे लोग अभी सामने से सामान्य लगेंगे लेकिन भीतर से घबराए हुए होंगे, क्योंकि जब किसी सज्जन व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा उतरती है तो सबसे पहले शत्रु की बेचैनी बढ़ती है। वो सोचता है कि ये बच कैसे गया, ये उठ कैसे रहा है। याद रखिए, शत्रु की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसका शिकार टूटने की बजाय उठ खड़ा हो, और अब यही आपके साथ होने जा रहा है। ये शक्ति आपको मालामाल भी करेगी और आपके विरोधियों के घमंड को भी तोड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि रातों रात आसमान से सोना बरसेगा,
लेकिन ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आने वाले समय में ऐसा संकेत, ऐसा समाचार, ऐसा अवसर, ऐसी मुलाकात या ऐसा निर्णय सामने आ सकता है जो आपकी दिशा बदल दे। आपने जिन चीज़ों के बारे में केवल सपना देखा, जिनके लिए सालों तक तरसे, जिनके लिए मंदिरों में माथा टेका, वही चीज़ अब आपके कदमों में आने की तैयारी में है। धन की देवी माता लक्ष्मी का संकेत आपके घर के लिए प्रबल हो चुका है। इसका अर्थ केवल पैसा नहीं है, इसका अर्थ है बरकत, राहत, सम्मान, घर में उजाला, भोजन में संतोष, मन में शांति और हाथ में स्थिरता। आज तक आपने शायद ये महसूस किया होगा कि पैसा आता है पर टिकता नहीं। एक हाथ से कमाते हैं, दूसरे हाथ से निकल जाता है। कभी बीमारी में, कभी कर्ज में, कभी घर की ज़रूरतों में, कभी अचानक बने खर्च में, सब खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो समय बन रहा है वो केवल कमाई का नहीं, ठहराव का है। अब आपके लिए धन का रास्ता खुल सकता है, बशर्ते आप अपनी पुरानी भूलों को न दोहराएं। मैं आपको साफ चेतावनी दे रहा हूँ कि आगे जो भी शुभ बात बने, जो भी लाभ का संकेत मिले, उसे हर किसी को बताने मत लग जाना। ये आपका समय है, इसे शोर में मत बहा देना। जो योजना है उसे चुपचाप पकड़ो। जो अवसर आए पहले मन ही मन महादेव को प्रणाम करो, फिर एकांत में बैठकर सोचो। बहुत बार लोग अपनी किस्मत खुद बोल बोल कर जला देते हैं। शत्रु को जितनी कम खबर होगी आपकी जीत उतनी जल्दी होगी। अब एक और बहुत गहरी बात सुन लो। तुम्हारे जीवन की परेशानियां केवल ग्रहों की वजह से नहीं बढ़ी, उनमें एक मानवीय कारण भी है। कुछ अपने लोग, कुछ पास के लोग, कुछ वे लोग जिन्हें तुमने सम्मान दिया, वही तुम्हारी ऊर्जा को कमज़ोर करते रहे। सामने से शुभ चिंतक, पीठ पीछे आलोचक, सामने मुस्कान, पीछे जहर, यही लोग तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी पारिवारिक स्थिति, तुम्हारी कमाई, तुम्हारी हिम्मत, सब पर नज़र रखते रहे। इसलिए अब हर मुस्कुराते चेहरे को अपना मत मानो। गीता में भी कहा गया है कि विवेक के बिना दया और विश्वास दोनों दुख का कारण बनते हैं। अब जो होने जा रहा है उसमें तुम्हें 3 तरह की सावधानी रखनी होगी। पहली, गुस्से पर नियंत्रण। मंगल की चाल तुम्हारे लिए शुभ भी है और परीक्षा भी। यदि तुमने साहस को संयम के साथ जोड़ा तो विजय मिलेगी। अगर गुस्से में आकर कोई बड़ा निर्णय लिया, किसी से भिड़ गए या बिना सोचे बोल पड़े तो बना बनाया योग भी डगमगा सकता है। दूसरी, वाणी को सीमित रखो। हर किसी को अपनी तकलीफ, अपना प्लान, अपने घर की बात, अपनी कमाई, अपना शुभ समाचार बताना बंद करो। तीसरी, आगे किसी भी भूखे, बुजुर्ग, साधारण या जरूरतमंद व्यक्ति को खाली मत लौटाना। महादेव अनेक रूपों में परीक्षा लेते हैं। बहुत संभव है कि किसी बुजुर्ग का, किसी साधारण दिखने वाले व्यक्ति का, किसी भूखे का, किसी असहाय का आपके द्वार पर आना केवल संयोग न हो। अगर ऐसा हो तो उसे सम्मान देना, जो बन पड़े वो देना और मन ही मन कहना, हे प्रभु यदि ये आपकी परीक्षा है तो मुझे सफल कीजिए। कई बार किस्मत का ताला किसी बैंक से नहीं, किसी भूखे को दी गई रोटी से खुलता है। अब अपने घर की ऊर्जा पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में घर का मंदिर साफ रखना, मुख्य दरवाजे को व्यवस्थित रखना, शाम को एक दीपक अवश्य जलाना और रात को सोने से पहले नमः शिवाय या जय श्री राम या जय माता दी का कम से कम 11 बार जाप करना। ये साधारण उपाय नहीं है, ये आपके चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बनाते हैं। जहाँ भगवान का नाम जीवित रहता है वहाँ बुरी नज़र देर तक टिकती नहीं। और अब एक बात जो आपके दिल को छुएगी, आप अपने जीवन में बहुत कुछ खो चुके हैं, लेकिन पहली बार बहुत कुछ पाने की घड़ी आई है। अभी तक संघर्ष था, अब सिद्धि का संकेत है। अभी तक तंगी थी, अब बरकत का संकेत है। अभी तक अपमान था, अब सम्मान का संकेत है। अभी तक केवल रोने का समय था, अब मुस्कुराने का समय बन रहा है। लेकिन इसके लिए आपको एक ही बात याद रखनी है, अपने मन को टूटने मत देना, अपने आप को अभागा मत कहना। ये मत कहना कि मेरी किस्मत खराब है। नहीं, आपकी किस्मत खराब नहीं थी, आपका समय अधूरा था, अब समय पूरा होने जा रहा है। जो चीज़ आप सालों से चाहते थे वो अब आपको मिल सकती है। नौकरी, धन, सम्मान, संतान, सुख, अटका हुआ केस, कर्ज से राहत, घर में शांति, इनमें से जो भी आपके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा रही है
उसी दिशा में अब शुभ संकेत बनने लगे हैं। बस आपको जाग कर रहना है, शांत रहना है और इस समय को भगवान का संदेश मानकर ग्रहण करना है। अब अपने भीतर ये वाक्य बैठा लीजिए, मैं सुरक्षित हूँ, मुझ पर देवी देवताओं की कृपा है और मेरे जीवन में शुभ परिवर्तन शुरू हो चुका है। जैसे ही आपने ये स्वीकार किया, उसी क्षण आपने अपने भाग्य का पहला दरवाजा खोल दिया। अब आगे जो संकेत आएंगे उन्हें एक एक करके स्पष्ट करूंगा, ताकि आपको केवल उम्मीद ही नहीं, दिशा भी मिले। अभी तक आपने केवल संघर्ष देखा है, अब आपको उस संघर्ष का फल समझना होगा। ईश्वर किसी भी सच्चे इंसान को खाली हाथ नहीं रखते, बस समय ऐसा रखते हैं कि जब दें तो इंसान केवल वस्तु ही नहीं, उसकी कीमत भी समझे। आपने बहुत बार जल्दी चाही, पर समय ने आपको रोका। आपने बहुत बार लोगों पर भरोसा किया, समय ने आपको चोट देकर समझाया। आपने बहुत बार हार माननी चाहिए, लेकिन भीतर कोई शक्ति आपको उठाती रही। वही शक्ति अब प्रकट रूप में आपके पक्ष में काम करने वाली है। आपके जीवन में जो बड़ी दिव्य शक्ति प्रवेश कर चुकी है, वो केवल धन देने नहीं आई, वो पहले आपके जीवन से बाधा हटाएगी, फिर रास्ता साफ करेगी, फिर आपकी झोली भरेगी। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि वे केवल फल चाहते हैं, लेकिन पेड़ की जड़ को नहीं संभालते। आपको पहले अपने घर, अपने मन, अपने कर्म और अपनी श्रद्धा को एक सीध में लाना होगा, क्योंकि जब तक मन में डर, घर में अव्यवस्था, वाणी में कटुता और जीवन में असंयम रहेगा, तब तक देवी कृपा टिकती नहीं, केवल झलक दिखाकर लौट जाती है। इसीलिए आने वाले समय को केवल खुशखबरी का समय मत समझिए, इसे शुद्धि का समय भी समझिए। अब बात उस छोटी सी चीज की जिसका दान आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आपने सुना कि हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर दान करने का संकेत है। ये बात सामान्य नहीं है। सिंदूर केवल रंग नहीं, शक्ति का प्रतीक है, रक्षा का प्रतीक है, विजय का प्रतीक है। हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अर्पित करना मतलब अपने अहंकार, अपने भय, अपनी बाधाओं और अपने ऊपर लगे अदृश्य ग्रहण को उनके हवाले करना। जो भी व्यक्ति सच्चे भाव से बिना दिखावे के हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर अर्पित करेगा और मन ही मन कहेगा, हे बजरंग बली, मेरे जीवन की हर बाधा, हर तंत्र, हर नज़र, हर शत्रुता को अपने बल से दूर कर दीजिए, उसके जीवन में अदृश्य परिवर्तन शुरू होगा। ये परिवर्तन पहले मन में आएगा, फिर हालात में दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रहे, केवल दान करके लौट आना पर्याप्त नहीं होगा। दान के साथ भाव चाहिए और भाव के साथ आचरण चाहिए। अगर मंदिर में सिंदूर चढ़ाकर घर लौटते ही आप झूठ, क्रोध, चुगली, कटुता, नशा, अपमान और असंयम में लग गए, तो फिर वही ऊर्जा कमजोर पड़ जाएगी। इसीलिए आने वाले समय में और उससे आगे भी अपनी वाणी पर पहरा रखिए। किसी का अपमान मत कीजिए, घर में ऊंची आवाज़ में झगड़ा मत कीजिए, खाने की थाली के पास बुराई मत कीजिए, मंदिर के सामने शिकायतों का अंबार मत लगाइए। पहले धन्यवाद दीजिए, फिर प्रार्थना कीजिए। अब धन की देवी माता लक्ष्मी के रूठने और मानने की बात समझ लीजिए। बहुत लोग रोज माता लक्ष्मी की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, पर एक बड़ी गलती बार बार करते हैं। वे सोचते हैं कि पूजा कर लेने से लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी, जबकि जीवन में असंयम बना रहता है। ज्योतिष और शास्त्र दोनों कहते हैं कि जहाँ मांस, मदिरा, अपवित्रता, असम्मान, गाली गलौज, बासीपन और आलस्य घर कर लेते हैं, वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं। वे केवल फोटो देखकर नहीं आती, वे आचरण देखकर आती हैं। जो व्यक्ति दिन में पूजा करे और रात में विकारों में डूब जाए, उसके घर कृपा स्थिर नहीं रहती। इसीलिए अगर आप सचमुच चाहते हैं कि अब आपके घर से पैसों की तंगी दूर हो, बरकत टिके, सुख स्थिर हो, तो एक निर्णय लेना होगा। अपने जीवन से कम उन आदतों को हटाना होगा जो आपकी ऊर्जा को नीचे गिराती हैं। ये मत सोचिए कि मैं केवल उपदेश दे रहा हूँ, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। आपने जितना दुख देखा है उसमें से बहुत कुछ बाहरी था, लेकिन कुछ आपकी अपनी भूलों का परिणाम भी था। आपने शायद कभी गुस्से में गलत शब्द बोले होंगे, कभी बड़ों की बात टाली होगी, कभी घर की स्त्री शक्ति का अनादर किया होगा, कभी बिना आवश्यकता के किसी का दिल दुखाया होगा, कभी अपने ही मन को अपवित्र विचारों से भर लिया होगा। ये सब मिलकर लक्ष्मी को दूर करते हैं
अगर आप अभी से इन चीज़ों में सुधार शुरू कर दें तो वही माता जो रूठी हुई लग रही थी वही आपके आंगन में कदम रख सकती हैं। अब जो बड़ी खुशखबरी का योग बन रहा है उसमें धन, सम्मान और अवसर तीनों एक साथ जुड़े हैं। ये बहुत संभव है कि आने वाले समय में कोई ऐसा समाचार मिले जो पहले आपको छोटा लगे लेकिन आगे चलकर वही आपके जीवन का मोड़ बने। कोई व्यक्ति कहे कि एक काम है, कोई पुरानी फाइल खुले, कोई रुका हुआ मामला आगे बढ़े, कोई संपर्क दोबारा बने, कोई आश्चर्यजनक सूचना आए, कोई बुजुर्ग आशीर्वाद दे या कोई ऐसी बात सामने आए जिसे आप पहले साधारण समझते थे, उसे तुरंत ठुकराइए मत, शांत रहकर परखिए। आपके जीवन की कई बड़ी उपलब्धियां धीरे से दस्तक देंगी, शोर करके नहीं। और अब उस पक्ष की बात जिसे अनदेखा करना मूर्खता होगी। आपने सुना कि आपके इर्द गिर्द ही कुछ छिपे हुए शत्रु हैं। इसका मतलब केवल इतना नहीं कि वे हाथ में हथियार लेकर घूम रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि वे आपकी शांति के, आपके धन के, आपके पारिवारिक संबंधों के और आपके आत्मविश्वास के शत्रु हैं। वे आपकी कमजोरी जानते हैं, उन्हें पता है कि कौन सी बात आपको क्रोधित करती है, कौन सी बात आपको तोड़ देती है, किस तरह आपको घर वालों से लड़ाया जा सकता है, किस तरह आपकी योजना लीक की जा सकती है, किस तरह आपके मन में डर बोया जा सकता है। इसीलिए वे सीधे आक्रमण नहीं करेंगे, वे पहले आपके मन पर आक्रमण करेंगे, आपको संदेह में डालेंगे, आपको भड़काएंगे, आपको ही गलत सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। जो भी व्यक्ति सामने से मीठा होकर भी आपको बार बार दूसरों के खिलाफ उकसाए, वो सबसे पहले पहचानने योग्य है। अब इससे बचने का उपाय भी सुन लीजिए। जब भी घर में या बाहर कोई व्यक्ति आपको उकसाए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। पहले पानी पीजिए, फिर मन ही मन कहिए, जो सत्य है वही प्रकट होगा, मैं अभी मौन रखूंगा। ये मौन आपकी ढाल है। बहुत बार आप सही होते हुए भी अपने क्रोध के कारण गलत दिखाई देने लगते हैं। अब ये भूल नहीं करनी है। आने वाले कुछ दिनों तक विशेष सावधानी रखिए, क्योंकि शनि की दृष्टि न्याय दे रही है, परंतु मंगल की उग्रता भी साथ चल रही है। अगर आपने संयम रखा तो शत्रु स्वयं अपने जाल में फंसेगा। अगर आपने जल्दबाजी की तो वही लोग आपके शब्दों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अब एक अत्यंत गोपनीय आध्यात्मिक बात सुनिए। जब भी आप घर से बाहर निकलें, विशेषकर आने वाले कुछ दिनों तक अपने माता पिता या घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलें। अगर वे सामने न हो तो मन ही मन उनके चरणों को प्रणाम करें। इसके बाद केवल एक बार जय हनुमान या हर हर महादेव बोलकर निकलें। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये ऊर्जा का कवच है। जिस व्यक्ति के साथ माता पिता का आशीर्वाद और ईश्वर का नाम होता है, उस पर किया गया तंत्र, नजर और मानसिक हमला बहुत बार निष्फल हो जाता है। अब बात उस बड़ी दिव्य परीक्षा की भी समझ लीजिए जो किसी भी समय हो सकती है। अगर आपके द्वार पर कोई भूखा आए, कोई असहाय आए, कोई बुजुर्ग आए, कोई विचित्र रूप वाला व्यक्ति भोजन मांगे, जल मांगे, दया मांगे, तो उसे खाली मत लौटाइए। महादेव, हनुमान और शनि तीनों कई बार बहुत साधारण रूप में परीक्षा लेते हैं। यदि आप झुंझलाकर, डरकर या संदेह में उसे दुत्कार देंगे तो अवसर लौट सकता है। यदि आप श्रद्धा से भले थोड़ा ही सही कुछ दे देंगे तो वही दान आपके लिए द्वार खोल देगा। यह संकेत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब अपने मन में ये बात बैठा लीजिए कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। आपने जितना दुख सहा उसका हिसाब हो चुका है। आपने जितनी बार टूट कर भी खुद को संभाला उसे देखा गया है। आपने जितनी बार रोकर भी प्रार्थना की उसे सुना गया है। अब केवल एक अंतिम शर्त है, आपको अपने आप को इस परिवर्तन के योग्य मानना होगा। अपने आप को अभागा, टूटा हुआ, शापित या असफल कहना बंद करना होगा। आप संघर्षशील हैं, पराजित नहीं। आप थके हुए हैं, समाप्त नहीं। आप रोए हैं, लेकिन ईश्वर की नज़र से गिरे नहीं। यही भाव आपके भीतर जाग गया तो समझिए आपकी किस्मत का ताला खुलने लगा। तो अब मन को स्थिर रखिए, मंदिर में श्रद्धा रखिए, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कीजिए, माता लक्ष्मी को आचरण से प्रसन्न कीजिए, शत्रु से सावधान रहिए, लेकिन डरिए मत। आपका समय बदल रहा है। अगला संकेत, अगली खुशखबरी और अगला निर्णायक मोड़ अब बहुत दूर नहीं है। अब वो अंतिम परत सुन लीजिए जहाँ से पूरा खेल साफ हो जाता है। आपने अब तक जितनी बातें सुनी उनमें संकेत भी था, चेतावनी भी थी और वरदान की आहट भी थी, लेकिन अब जो कहने जा रहा हूँ उसे बहुत गहराई से समझिए, क्योंकि यही वो मोड़ है जहाँ बहुत लोग अपनी किस्मत बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं।
जब ईश्वर किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन भेजते हैं तो उससे पहले उसकी परीक्षा भी लेते हैं कि यह व्यक्ति उस सुख को संभाल पाएगा या नहीं। आपके सामने भी यही स्थिति खड़ी है। सुख आने वाला है, बरकत आने वाली है, धन आने वाला है, सम्मान आने वाला है, लेकिन आपको अपनी बड़ी भूल छोड़नी ही होगी। आपने अपने जीवन में बहुत बार दूसरों की तकलीफ समझी, लेकिन अपनी ही आत्मा की आवाज़ को दबा दिया। कभी घर के दबाव में, कभी समाज के डर में, कभी रिश्तों के नाम पर, कभी अपनी हीन भावना में। अब ये सब बंद करना होगा। जिस इंसान की आत्मा बार बार कहे कि ये गलत है और वो फिर भी करता जाए, उसके जीवन से धीरे धीरे लक्ष्मी, शांति और ईश्वर की प्रसन्नता तीनों दूर होने लगती हैं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले अपने भीतर ये निर्णय लेना होगा कि अब मैं अपने जीवन को सच्चाई, संयम और श्रद्धा के आधार पर खड़ा करूँगा। अब सुनिए वो एक गलती जिसके कारण लक्ष्मी जी बहुत जल्दी रुष्ट होती हैं। बहुत लोग घर में माता लक्ष्मी की फोटो रखते हैं, रोज पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, कमल का फूल चढ़ाते हैं, शुक्रवार को व्रत रखते हैं, लेकिन जीवन में मांस, मदिरा, अपवित्रता, कटुवाणी, बड़ों का अपमान और घर की स्त्री शक्ति का तिरस्कार जारी रखते हैं। ऐसे घर में पूजा दिखावे की बन जाती है, और जहाँ पूजा दिखावा बन जाए वहाँ कृपा टिकती नहीं। ये बात बहुत कठोर है पर सत्य है। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि अब आपका पैसा टिके, आपका घर भरे, आपका भाग्य जागे, तो आज के बाद जीवन में कम से कम उन चीज़ों पर नियंत्रण लाना ही होगा जो आपकी ऊर्जा को नीचे गिराती है। मांस, मदिरा, अपशब्द, छल, वासना, ईर्ष्या, चुगली, ये सब वही छेद हैं जिनसे बरकत घर में आते आते बाहर निकल जाती है। अब वो शुभ उपाय सुनो जो तुम्हारी किस्मत का बंद ताला खोल सकता है। आने वाले समय में हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर दान करना है। ये बहुत साधारण लगेगा, लेकिन ये साधारण नहीं है। हनुमान जी पर चढ़ाया गया सिंदूर केवल पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि रक्षा, साहस, विजय और बुरी शक्तियों के विनाश का प्रतीक है। जब तुम श्रद्धा से सिंदूर दान करोगे तो मन ही मन कहना, हे बजरंग बली, मेरे ऊपर जो भी बाधा, नजर, तंत्र, भ्रम, डर और शत्रुता का असर है, उसे अपने बल से काट दीजिए, मेरे जीवन के बंद रास्ते खोल दीजिए और मेरे घर में सुख, साहस और समृद्धि का प्रवेश कराइए। इस भावना के साथ किया गया दान तुम्हारी राह में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। लेकिन केवल दान कर देने से काम पूरा नहीं होगा, उसके बाद कुछ दिनों तक विशेष सावधानी रखनी होगी। पहला, किसी से बेवजह बहस नहीं करनी है। दूसरा, झूठ नहीं बोलना है। तीसरा, घर से निकलते समय माता पिता या घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलना है। अगर वे पास न हो तो मन ही मन उनके चरणों को प्रणाम करके निकलना। ये बात छोटी लगती है, लेकिन शास्त्रों में आशीर्वाद को चलती फिरती ढाल कहा गया है। जिसने बड़ों का आशीर्वाद लिया उस पर दुश्मन का वार भी हल्का पड़ता है। अब ध्यान से समझो, आने वाले कुछ दिनों तक तुम्हारे ऊपर कुछ लोगों की नज़र बहुत सक्रिय रह सकती है। इनमें से एक वो व्यक्ति है जिसे तुम बहुत पुराना दोस्त समझते आए हो, और उसके साथ कुछ लोग और हैं जो मिलकर तुम्हारी चाल, तुम्हारी प्रगति, तुम्हारे घर की दशा, तुम्हारे पैसों की स्थिति और तुम्हारी मानसिक हालत का हिसाब रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे हर समय सामने साजिश करते हुए दिखाई देंगे, नहीं, वे सामान्य व्यवहार करेंगे, हंसेंगे, पूछेंगे, मदद की बात भी कर सकते हैं, लेकिन भीतर से उनकी नीयत साफ नहीं है। इसलिए आने वाले कुछ दिनों तक किसी भी दोस्त, परिचित, पड़ोसी या रिश्तेदार के सामने अपनी योजना, धन, पारिवारिक तनाव या मन की कमजोरी बिल्कुल मत खोलना। अगर कोई बार बार पूछे क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, किससे बात हुई, कितना पैसा आया, अब क्या करने वाले हो, तो मुस्कुराकर बहुत छोटा जवाब देना, विस्तार में मत जाना। ये समय चुपचाप काम करने का है, ढोल बजाने का नहीं। याद रखो, जब बीज मिट्टी में चुपचाप पड़ा रहता है तब अंकुर निकलता है। अगर बीज को हर रोज खोद खोद कर देखोगे तो वो सड़ जाए। तुम्हारे जीवन का बीज अब फूटने वाला है, इसे लोगों की नज़र से बचा कर रखना होगा। अब वो बड़ा संकेत सुनो जो तुम्हारे जीवन का दरवाजा बदल सकता है। अगर आने वाले समय में तुम्हारे घर कोई बुजुर्ग व्यक्ति आए, कोई साधारण वेश वाला व्यक्ति आए, कोई भूखा आदमी आए, कोई विक्षिप्त सा दिखने वाला व्यक्ति आकर भोजन या जल मांगे, तो उसे हल्के में बिल्कुल मत लेना। कई बार महादेव,
कई बार शनि, कई बार हनुमान, कई बार देवी शक्ति ऐसे ही रूपों में परीक्षा लेते हैं। अगर तुमने उसे डांट कर भगा दिया तो समझो अवसर लौट गया। अगर तुमने श्रद्धा से अपनी क्षमता के अनुसार उसे रोटी, जल, फल या कुछ भी खाने को दे दिया तो वही कर्म तुम्हारी किस्मत का ताला खोल सकता है। ये संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। अब घर के भीतर एक और काम करना है। शाम को या रात को सोने से पहले अपने मंदिर के सामने या पूजा स्थान पर एक छोटा दीपक जलाओ। दीपक जलाते समय किसी दिखावे की जरूरत नहीं है, बस मन से बोलो, हे महादेव मेरे जीवन के अंधेरे को दूर करो, हे माता लक्ष्मी मेरे घर में बरकत स्थिर करो, हे शनिदेव मेरे शत्रुओं के छल का न्याय करो, हे हनुमान जी मेरे चारों तरफ सुरक्षा का कवच बनाओ। इसके बाद 11 बार नमः शिवाय, 11 बार जय हनुमान और 11 बार जय शनिदेव महाराज बोलो। ये बहुत बड़ा जप नहीं है, लेकिन सच्चे मन से किया गया छोटा जप भी बहुत बड़ी शक्ति देता है। अब उस बड़ी खुशखबरी की ओर चलते हैं जिसे सुनकर तुम्हारा मन सच में भर आएगा। आने वाले समय में या उसके तुरंत बाद तुम्हारे लिए 5 प्रकार की राहत बनती दिखाई दे रही है। पहली राहत धन से जुड़ी है। रुका हुआ पैसा, नया अवसर, अप्रत्याशित आर्थिक सूचना, कोई सहारा, कोई भुगतान या कोई लाभ का रास्ता खुल सकता है। दूसरी राहत घर में शांति से जुड़ी है। जहाँ हाल तक तनाव था वहाँ थोड़ी नरमी आने लगेगी। तीसरी राहत काम से जुड़ी है। नौकरी, व्यापार, संपर्क या आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिखाई देगा। चौथी राहत मन से जुड़ी है। अचानक लगेगा कि अब मैं पहले जितना डरा हुआ नहीं हूँ। पांचवी राहत सम्मान से जुड़ी है। जो लोग आपको हल्के में लेते थे वही अब आपकी बात को गंभीरता से सुनना शुरू करेंगे। यही वे संकेत होंगे कि आपका समय सचमुच बदल रहा है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो राहत के संकेत बनते हैं। अगर कोर्ट कचहरी या किसी मामले में फंसे हैं तो राह हल्की होने लग सकती है। अगर नौकरी नहीं लग रही थी तो दिशा मिल सकती है। अगर संतान सुख रुका था तो शुभता का संकेत बन सकता है। अगर घर में लड़ाई झगड़ा था तो वातावरण थोड़ा नरम पड़ सकता है। जरूरी नहीं कि सब कुछ एक ही क्षण में पलट जाए, लेकिन दिशा बदल जाएगी और दिशा बदल जाना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। अब एक अंतिम चेतावनी भी सुन लीजिए, क्योंकि यही सावधानी आपकी जीत को स्थायी बनाएगी। आने वाले समय और उसके बाद कुछ दिनों तक किसी अनजान व्यक्ति से विवाद मत करना, सड़क पर बहस मत करना, वाहन धीरे चलाना, फोन पर ध्यान देकर सड़क पार मत करना और किसी भी संदिग्ध काम में अपना नाम मत आने देना। ग्रहों का शुभ परिवर्तन आपके लिए वरदान है, लेकिन लापरवाही के लिए क्षमा पत्र नहीं। इसलिए धैर्य रखो, शांति रखो और हर काम में 2 क्षण रुक कर सोचो। अब सबसे अंत में अपने दिल पर हाथ रख कर ये बात स्वीकार करो, मैं अभागा नहीं हूँ, मेरा समय कठिन था, अब समय बदल रहा है, ईश्वर मेरे साथ हैं, मेरे ऊपर जो बोझ था वो उतर रहा है, मेरे जीवन में दिव्य शक्ति प्रवेश कर चुकी है और अब मैं डर के नहीं विश्वास के साथ आगे बढ़ूंगा। ये वाक्य अगर तुमने सच्चे मन से बोल दिया तो समझो इस पूरे संदेश का सार तुमने पकड़ लिया। अब जो होना है वो होकर रहेगा। शत्रु की चाल भी सामने आएगी, न्याय भी होगा, बरकत भी आएगी, शुभ समाचार भी मिलेगा और तुम्हारे जीवन का नया पन्ना भी खुलेगा। बस श्रद्धा बनाए रखो, अपने घर को शुद्ध रखो, अपने मन को स्थिर रखो और ईश्वर के दिए संकेतों को पहचानते चलो। यहीं से तुम्हारी असली जीत शुरू होती है। जान लीजिए कि ये देवी कौन है। ये देवी कोई और नहीं, जो आपके आसपास घूमती है वो है धन की देवी माता लक्ष्मी जी। माता लक्ष्मी जी अब आपके भाग्य को चमकाने वाली हैं। आने वाले समय के भीतर माता लक्ष्मी जी अब आपकी बिगड़ी हुई किस्मत को भी बदलने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने जीवन काल में जो मेहनत की है उसका परिणाम अब आप सभी को आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बस आने वाले समय में आपको ये एक उपाय कर लेना है और ये एक छोटी सी गलती भूल कर भी नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, ये जो गलती है वो है, यदि आप किसी स्त्री, कन्या या फिर छोटे बच्चे को रुलाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो छोटे बच्चों को जानबूझकर रुलाते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, खासकर आने वाले समय में। ये छोटा उपाय लग सकता है, लेकिन ये उपाय आपके जीवन को बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको हर एक स्त्री को सम्मान की नज़र से देखना है,
सभी स्त्रियों का, बूढ़े बुजुर्गों का, खासकर जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, जो महिलाएं बूढ़ी होती हैं, उनका आपको सम्मान करना है, आदर करना है। इससे दोस्तों धन की माता लक्ष्मी प्रसन्न तो होती ही हैं, साथ ही साथ कर्मों के देवता भगवान शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय के भीतर आपको धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, तो आपको आने वाले समय में किसी 5